नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आज की धमाकेदार बड़ी खबरें। गुड न्यूज, 10.5 लाख तक की सैलरी पर नहीं लगेगा टैक्स। मिडिल क्लास को राहत देने के मूड में आई सरकार। साथ ही बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई गुड न्यूज। जल्द गठित होगा 8वां पे कमीशन। कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में आएगा जबरदस्त उछाल। साथ ही बात करेंगे जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते को लेकर आए लेटेस्ट आंकड़े। 3 से 4% बढ़ सकता है डीए और डीआर। साथ ही 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को केंद्र सरकार से मिली बड़ी सौगात। साथ ही बताएंगे 2 और पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर लें तो बजट सत्र आने में अभी समय है, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गई है। मिडिल क्लास सरकार की ओर राहत मिलने की आस देख रहे हैं। सरकार भी इस बार मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को राहत देने के मूड में दिखाई दे रही है। चर्चा है कि सरकार इस बार बजट में 10.5 लाख रुपए तक के सालाना वेतन पर टैक्स घटा सकती है। 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट के दौरान सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्णय के पीछे सरकार का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के बीच खपत को बढ़ावा दिया जाए। अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में 3 लाख से 10.5 लाख रुपए तक की आय पर 5% से 20% तक का टैक्स वसूला जाता है। वहीं 10.5 लाख से अधिक की आय पर 30% की दर से ब्याज वसूला जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई सितंबर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि 7 तिमाहियों में सबसे कम रही। खाद्य मुद्रास्फीति ने शहरी परिवारों की आय पर दबाव बढ़ा दिया है। इस वजह से वाहनों, घरेलू सामानों और पर्सनल केयर के उत्पादों की मांग को प्रभावित किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर उपभोक्ता के हाथ में अधिक इनकम आती है तो वे खुलकर खरीदारी कर पाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था में इसे तेजी आएगी। सूत्रों की माने तो सरकार टैक्स कटौती को अंतिम रूप देने का फैसला बजट के आसपास करेगी। वित्त मंत्रालय ने अब तक के इस प्रस्ताव या फिर इस वजह से रेवेन्यू पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मान लीजिए अगर सरकार इस प्रस्ताव को पास कर देती है, बजट में इसकी घोषणा हो जाती है, तो करोड़ों करदाताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं महंगाई भत्ते को लेकर भी बड़ी अपडेट है। सरकारी नौकरी और पेंशन वालों से जुड़ी खबर है। इतने फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है केंद्र सरकार। तो आपको बता दें कि नया साल आने वाला है, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाह जनवरी 2025 में होने वाले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर टिकी हुई है। बढ़ती महंगाई के बीच यह संभावित बढ़ोतरी उनके लिए राहत की खबर बन सकती है। हालांकि यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों पर निर्भर करती है। यही वजह है कि इसे लेकर आधिकारिक घोषणाओं में देरी हो रही है। महंगाई भत्ते का संशोधन हर 6 महीने में होता है, जो कि AICPI के आंकड़ों पर आधारित होता है। सरकार जनवरी, जून और जुलाई, दिसंबर के आंकड़ों की समीक्षा करती है और 12 महीनों के औसत AICPI के आधार पर डीए बढ़ोतरी कर सकती है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने डीए में 3% की बढ़ोतरी कर इसे 53% कर दिया था। इससे 1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फायदा हुआ। इससे पहले जनवरी 2024 में डीए में 4% की बढ़ोतरी कर इसे 50% कर दिया गया था, जिसकी घोषणा मार्च 2024 में हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2025 में डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। AICPI के मौजूदा रुझानों के आधार पर जो अक्टूबर 2024 में 144.5 तक पहुंच गया था और आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीए को 56% तक बढ़ाया जा सकता है। अगर यह बढ़ोतरी लागू होती है तो इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि जिन कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये है, उन्हें 540 रुपये का फ़ायदा होगा। वहीं 2.5 लाख रुपये की अधिकतम सैलरी पाने वालों को 7,500 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी। पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिनकी पेंशन में 270 से लेकर 3,750 रुपये तक का इजाफा देखा जाएगा।
आपको बता दें कि कर्मचारी यूनियन ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने साफ किया था कि फिलहाल इसकी कोई योजना नहीं है। हाल ही में संसद में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 8वां वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन अब खबर निकल के सामने आ रही है कि केंद्र सरकार नए साल के मौके पर 8वें पे कमीशन का गठन कर सकती है। पेंशन की लंबी लड़ाई में कर्मचारियों को यूपीएस मिली है। अब हमारी लड़ाई 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर है। इस मुद्दे को लेकर रेलवे बोर्ड से लेकर केंद्र सरकार के सामने तक उठाया जा रहा है। जनवरी 2026 से कर्मचारियों को 8वें वेतनमान के मुताबिक भुगतान होना चाहिए। इसके लिए AIRF व नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन काम कर रही है। यह बात नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने एक मीटिंग के दौरान बताई। उन्होंने बताया कि 8वां वेतन आयोग आने वाले समय में संघर्ष का बड़ा मुद्दा भी बनने वाला है। स्टाफ साइड JCM का सचिव होने के नाते इस मुद्दे पर वित्त सचिव व कैबिनेट सचिव से वार्ता हो चुकी है। सरकार की ओर से जल्द बड़ा संकेत मिलने की उम्मीद है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा 8वां पे कमीशन लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जहां पर न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,000 रुपये के आसपास होगा। वहीं पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,000 रुपये के आसपास होने की उम्मीद है। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगियों को अब एडिशनल पेंशन देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जी हां, अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 20% एडिशनल पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। लंबे समय से पेंशन भोगी इस बाबत इंतजार कर रहे थे। आपको बता दें कि यह अतिरिक्त राशि इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ते के रूप में प्रदान की जाएगी। हाल ही में पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर ये जानकारी साझा की है। आपको बता दें कि इस नई योजना के तहत 80 वर्ष के हो चुके या होने वाले केंद्रीय सरकारी या रिटायर्ड कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन प्राप्त होगी। सरकार ने इन लाभों के वितरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय सिविल एम्प्लॉयज़ में वे कर्मचारी शामिल हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्यरत हैं, लेकिन सेना के सदस्य नहीं हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नए नियमों के अनुसार जिस महीने में कोई पेंशन भोगी 80 वर्ष का हो जाता है, उसी महीने के पहले दिन से उसे एडिशनल पेंशन मिलने लगेगी। वहीं पर आपको जानकारी के लिए बता दें कि हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी का मामला अभी अटका हुआ है। JPC द्वारा सिफारिश किए जाने के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा इसे लागू नहीं किया गया, जिससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन और पेंशनर समाज की मांग है कि हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी कर देश भर के 68 लाख से ज़्यादा पेंशनर्स को राहत प्रदान की जाए।